सलाम सामीन, काफ़ी अरसे के बाद हाजिर खिदमत हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब से आपके पसंदीदा वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे, बस आप चेक करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। पिछला वीडियो 10 मुहर्रम के हवाले से पानी मरसिया जोश मलियाबादी का लिखा हुआ बेहद खूबसूरत मरसिया, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो उर्दू को बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए अपलोड हुआ था। जोश मलियाबादी का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है इस मरसिए में वो उभर के आता है कि जो वो उर्दू, हिंदी और फ़ारसी के अल्फाज, वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के भी वर्ड्स बड़ी खूबसूरती से आपने अपने इस मरसिए में इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, बरखा का राग गाए तो सागर छलक उठे। बरखा और राग दोनों हिंदी के वर्ड हैं, राइट। मदिरा प्याला जमजमा दारू लिए हुए, पानी हजार रूप से होता है मंजली। रूप और मंजली, और बहती हुई नदी की रवानी का जल तरंग, जल अगेन पानी को कहते हैं। बड़ी खूबसूरती से आपने हिंदी के अल्फाज अपने इस मरसिए में पिरोए हैं। और हमने इस मरसिए में ये भी देखा कि फ़ारसी को आपने इस्तेमाल किया है अपने इस मरसिए में। मावाए ताज़ा कारियो मल जाए शस्तशु, दौलत सराय जमजमो जन्नतो सबू, झूला गहे शगुफ्तगियो चश्मे नमू, परवरदिगारे जूदतो खल्लाख रंगबू। पानी एक ऐसा मरसिया है जोश का जो करबला के गम को नहीं सुनाता है, वो एक इंसानियत को भी जगाता है। वो जो इमाम हुसैन को नहीं भी मानते होंगे, लेकिन अगर उन्हें उर्दू ज़बान से मोहब्बत है और जब वो ये मरसिया पढ़ रहे होंगे तो अचानक उन्हें झटका लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत तसव्वुर में जैसे हम घूम रहे हैं, पानी की आवाज़, टप टप शरर शरार, धना धन धनन धनन, मुख्तलिफ रंग जहाँ बयान किए हैं। बादल जब फटते हैं, जब आसमान बरसात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, मुख्तलिफ रंग होते हैं। एक बहुत ही खुशकुन अंदाज है, जैसे अभी बताया, हिंदी के वर्ड इस्तेमाल किए, बड़ी खूबसूरती से पिरोए। लेकिन जब अचानक उसको वो करबला से जोड़ते हैं, करबला वालों की प्यास से जोड़ते हैं, तो एक झटका सा लगता है कि ये क्या हुआ। मतलब ये तो उम्मीद ही नहीं थी, ये तो तसव्वुर ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे करबला से जोड़ा है उससे जस्ट पहले जो अशार हैं वो हिंदी में भी हैं, और इसके अंदर कुछ जो वर्ड्स हैं वो जहाँ से करबला से जोड़ा है इस मरसिए को, पानी को, उससे जस्ट पहले हिंदी के बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए जो इस तरह हैं कि बरखा का राग गाए तो सागर छलक उठे, चहके जो धूम से तो खमस्ता लहक उठें, और रस बूंदियाँ गिराए तो पत्ते खनक उठें, कौसर में गुनगुनाए तो हूरे थिरक उठें, और पहुँचे जो अर्श पर तो मलक शस्त शू करें, जुल्फ़े निचोड़ दे तो पैगंबर वज़ू करें। लेकिन इसके फ़ौरन ही बाद सद हैफ करबला में वही आब खुशगवार, जिस पर हयाते नूए बशर का है इन्हिसार, जिसके बग़ैर आतिशें सूज़ा है रोज़गार, बजता है जिसके तार पे अनफास का सितार, जिसका अलम है बारगह मशरक़ैन पर, अहले जफ़ा ने बंद किया था हुसैन पर। इस तरह से आपने उसे मिलाया है। अब तक जो पानी की खूबसूरतियाँ बयान हो रही थी, पानी के फ़वाइद, पानी की आवाज़ें, अचानक और फिर उसी में आज थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम कि ज़र्रात आप दीदा थे सहरा उदास था, गिरदाब अश्क बार थे दरिया उदास था, अर्शे ज़मी और अर्शे मौला उदास था, रूए मुबीन फ़ातिमा ज़हरा उदास था, और गर्दों के बारे गम से कमर थी झुकी हुई, गेती की सांस फिरते अलम से रुकी हुई। और इसी तरह के उफ़ हाय मेरे लाल ये समा, हाय क्या करूं एक जान, और ये बारे गरा, हाय क्या करूं तो और धूप में हो तपा, हाय क्या करूं सीने से उठ रहा है धुआं, हाय क्या करूं है कोई नहीं जो संभाले हुसैन को, या रब किसी जतन से बचा ले हुसैन को। और फिर इसी पानी को आगे जब बढ़ाते हैं तो किस तरह से बयान हो रहा है कि शाही का रंग
काहे कशानी नहीं रहा, दरियाए शर्म शोर रवानी नहीं रहा, चित्रो अलम में फिरके के यानी नहीं रहा, शमशेर ताजदार में पानी नहीं रहा, हैबत से नारियों का लहू सर्द हो गया और बैत तलब यजीद का मुंह जर्द हो गया। ये मरसिया वो प्यास बयान करता है यकीनन कि जो सिर्फ जिस्मानी प्यास नहीं थी, रूहानी प्यास थी, हक की प्यास थी, हक को बातिल पे फतह करने की प्यास थी, सब्र की प्यास थी। और जोश साहब ने अपने इस मरसिए से इसी रूह का पैगाम भी दिया है। उन्होंने करबला के एक लम्हे को जो प्यास पे मबनी था इस तरह लिखा कि वो सिर्फ एक जज्बा अब नहीं रह गया, पूरे तरीके से एक दर्द बन जाता है। और वो भी उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो मुख्तलिफ ज़बानों का इस्तेमाल किया है कि भूमि, जल, चिंता, तृष्णा, जीवन, मुक्ति। ये भी दिखाया कि ज़बान से ज़्यादा ज़रूरी होता है जज्बात को किस तरह आप अपने तर्जुमानी कर रहे हैं। अगर मुख्तलिफ ज़बानें यूज़ भी कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, उस पूरे मरसिया पे वो हर वर्ड लगता है कि बस इसी मरसिए के लिए लिखा हुआ है। और यही जो वर्ड्स हैं इस मरसिए को सिर्फ शायरी नहीं बनाते बल्कि कुछ जो हिंदी के अल्फाज हैं वो लोक गीत का सा रूहानी अंदाज भी देते हैं कि ज़िंदगी का असल मतलब भी समझ में आता है। पानी जो रवां है, जो हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान क्या, हर लिविंग बीइंग की ज़रूरत है, हर जिंदा शय की ज़रूरत है। और पानी में प्यास को उन्होंने एक सिंबल बनाया है, एक अगर अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं कि मेटाफिज़िकल आइडिया है। उनके कलाम ये सिर्फ रोने के लिए नहीं है, सोचने पर भी मजबूर करते हैं। और यहाँ पे प्यास का मतलब यकीनन एक हक़ की तलाश था, इंसाफ की जुस्तजू थी और सब्र की इंतहा थी और रूहानी तज़किया भी हासिल होती है। और आपने इमाम हुसैन इस्लाम की प्यास का तज़किरा नहीं किया है बल्कि उन इंसान की पानी जो है इंसान की आवाज़ बन जाता है जो जुल्म के ख़िलाफ़ खामोशी तोड़ना चाहता था। ये मरसिया एक आज़ादी का पैगाम भी है और एक जज्बात का तूफ़ान भी उठाता है। ऐसे अल्फाज जो ज़बान पे बहुत मुश्किल से आते हैं, अगर हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू में जो शायराना है लेकिन दिल को चीरने की ताकत रखती है अपने आप में। मैंने चंद अशार ही अपलोड किए थे, बहुत ज़्यादा इस्तेंजाज़ नहीं लिए थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा मरसिया सुनना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको पूरा मरसिया सुनना है। तो मैं यकीनन इस पर मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि पूरा मरसिया अपलोड करूँ। आपकी अपनी क्या राय है जब आपने पानी को सुना, तो आप क्या सोचते हैं? आप अपना रिव्यू ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में टाइप करें, अच्छा लगेगा। अगली कौन सी किताब आप चाहते हैं सुनना ज़रूर बताइए। शुक्रिया।